जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका प्रश्नावली है 3.3। सवाल नंबर है 1 का 2। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए चलते हैं सवाल की ओर। तो देखिए, एक के 2 नंबर सवाल बताएंगे। क्या कह रहा है? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो इसमें दो विधि दिया गया है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हमें क्या करना है? दोनों विधि से बनाना है, और इसमें जो हमें सबसे सटीक कम समय में सवाल बन जाएगा वही मेरे लिए उपयुक्त विधि होगा। तो चलिए, आप लोगों को सवाल यहाँ पर दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है, और इसको हम क्या करेंगे? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरा जो है क्या है? पहला समीकरण एक ये है और दूसरा ये है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में विलोपन विधि। विलोपन विधि सबसे पहले हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से बनाएंगे। तो मेरा पहला समीकरण क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण ये है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? विलोपन विधि में अगर हमें x का मान निकालना पड़ता है, अगर हम x का मान निकालते हैं तो y वाले पद को विलुप्त करते हैं, y वाले पद को हटा देते हैं। अगर हम y वाले पद को निकालेंगे तो x वाले पद को विलुप्त करेंगे, नहीं हटा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे? y वाले पद को निकालेंगे, यानी y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? y के वैल्यू निकालेंगे तो x वाले पद को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है? 2x है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में x गुना में क्या है? 3 है। तो हम समीकरण 2 में क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 6x, 2 चौका 8, प्लस है तो प्लस 8y बराबर 2 दही 20। अब यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण 3 से गुना करेंगे 2x में, 3 दूनी 6x माइनस ये पहले गुना में क्या है? 3, प्लस में है तो माइनस गुना प्लस, तो क्या होगा? माइनस। तो 3 दूनी 6y बराबर 3 से गुना करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6x प्लस में है तो इसको हम माइनस, यहाँ माइनस में है तो इसको हम प्लस, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर माइनस। हम चिन्ह को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस ये कट गया है, और 8y प्लस 6y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14y होगा। अब यहाँ पर देखिए 20 में 6 को घटाएंगे तो 14 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए y के गुना में 14 है, बराबर को साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए हम यहीं से इसको भाग दे देते हैं। तो y इक्वल टू 1। y का वैल्यू मेरा कितना आ गया है? 1 आ गया है। ठीक, अब इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में
क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखिए y है, तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे। तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4y इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x इक्वल टू, यहाँ पर 10 है 10। अब यहाँ पर गुना करते हैं, 4 गुना 1 तो 4 होता है, प्लस में है तो बराबर के साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो देखिए x इक्वल टू 6/3, 6/3। अब 6 में 3 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर 2। ये मेरा x का मान आ गया है। y इक्वल टू 1, ये मेरा दोनों आंसर आ गया है। एक y का, एक ये आंसर मेरा है और एक ये आंसर मेरा है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। ये मेरा विलोपन विधि है और अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए पहला मेरा क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये मेरा पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, कोनो एक समीकरण से चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चलते हैं। तो क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू 10, यहाँ पर देखिए 4y प्लस में है तो बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में होगा 4y। ठीक है। अब क्या करेंगे, x के गुना में 3 है तो बराबर को साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 4y बाय 3। हमें यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 10 माइनस 4y बाय 3। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, ये मेरा समीकरण 3 है। अब इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर रखिए 2x की वैल्यू कितना है, ये है, तो 10 माइनस 4y बाय 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भाग नहीं लग रहा है तो गुना कर देते हैं। तो 2 दही 20, 2 दही 20, 20 और 2 चौका 8 माइनस 8y बट्टे में 3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए 20 माइनस 8y और माइनस 3 दूनी 6y बराबर 2। अब हम क्या करेंगे,
कोना कोनी गुना कर देंगे तो 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 2। 3 दूनी 6। अब देखिए -8y और -6y दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा -14y बराबर। अब यहाँ पर देखिए 20 प्लस में है, बराबर को साथ जाएगा तो माइनस में होगा तो -20। अब यहाँ पर देखिए -14y और -20 में 6 को घटाएंगे तो क्या होगा -14। माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 कट गया, y इसलिए y बराबर 1। y का मान आ गया है 1। एक मेरा आंसर ये आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे y के वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 मेरा क्या है x इक्वल टू 10 माइनस 4y/3। x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1/3। x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, 10 में 4 को घटाएंगे तो 6 होगा बटा 3। अब देखिए यहाँ पर 6 में 3 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर 2। एक मेरा ये आंसर हो गया है। ठीक है, एक मेरा यहाँ पर आंसर है और एक मेरा यहाँ पर आंसर है। y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। तो दोस्तों आप लोगों को इस सवाल में विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि बता दिए हैं और यहाँ पर देखिए ये विलोपन विधि है और ये प्रतिस्थापन विधि है। तो कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो हमें जो है सबसे अधिक उपयुक्त विधि हमें विलोपन विधि है। जबकि यहाँ पर देखिए कम समय में शॉर्ट में सवाल हमें क्या हो गया बन के तैयार हो गया है। और यहाँ प्रतिस्थापन विधि में लंबा समय लगा है और लंबा सवाल भी बना है, इसलिए हमें सबसे अधिक उपयुक्त विधि विलोपन विधि है।